नमस्कार, मी संगीता सोपान बोरगे, पदवीधर शिक्षिका, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा देगाव, केंद्र कामथडी, तालुका भोर, जिल्हा पुणे। या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत इयत्ता 5वी, विषय हिंदी, पाठ 12वां, सपूत। पुरानी बात है, फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। गलियां रोज साफ की जाती थी। लिताई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडलों के गुणों का बयान कर रही थी। एक बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसको पता है। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। अब तीसरी की बारी थी, पर वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन, तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर खेत में जुटा रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मत वाले हाथी की तरह झूम रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। अंत में तीसरी का पुत्र भी आ पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपनी माँ के सिर का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा है। देखो बच्चों, श्याम की माँ की कहानियाँ तो तुम्हें पता होगी। श्याम भी इस बेटे की तरह सपूत ही था। तीसरी वाली बेटा जैसा माँ को काम में हाथ बटाता था, वैसे ही श्याम भी हर काम में माँ का हाथ बटाता था। बच्चों, यह श्याम मतलब पांडुरंग सदाशिव साने। उनकी बहुत सी कहानियाँ ऐसी प्रसिद्ध हो गई है। तो हम बच्चों, ये श्याम है, ये तीसरी वाली का बेटा है, ऐसे ही हमें भी सपूत बनना है। इसीलिए अपनी माँ को परेशान ना करते हुए उसके काम में उसका हाथ बटाना चाहिए और श्याम जैसा और इस बेटे के जैसा हमें सपूत होना चाहिए। मुझे यकीन है कि आप भी अपने माँ के सपूत ही कहलाओगे। धन्यवाद।